हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर क्लासेस। आज की वीडियो में हमने मेडाइवल हिस्ट्री के यूपीपीसीएस आरओ में रिपीटेड यहाँ पर 20 प्रश्न ऐड किए हुए हैं एक टेस्ट के तौर पर। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन थे? ऑप्शन ए गजनी के, ऑप्शन बी गौर के, ऑप्शन सी अरब के और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आप लोग भी सोचिए अपना आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अरब के। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे वो अरब के थे। भारत पर सर्वप्रथम अरबी मुसलमानों का आक्रमण 636 ईस्वी से 637 ईस्वी में हुआ और यह एक असफल आक्रमण था। अरब आक्रमणकारियों का भारत पर यह असफल आक्रमण रहा। इनका सफल आक्रमण जो है, पहला सफल आक्रमण 1712 ईस्वी में हुआ और 1712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल आक्रमणकारी जो था वो मोहम्मद बिन कासिम था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर 712 ईस्वी में सफल आक्रमण किया गया। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध तथा 713 ईस्वी में मुल्तान को जीता था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध विजय कब हुई? ऑप्शन ए 711 ईस्वी, ऑप्शन बी 716, ऑप्शन सी 712 और ऑप्शन डी 719। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 712 ईस्वी। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध को जो है 712 ईस्वी में जीता गया। अभी हमने इस पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम कौन था? ऑप्शन ए तुर्क था, ऑप्शन बी मंगोल था, ऑप्शन सी अरब था और ऑप्शन डी तुर्क अफगान था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी एक अरब था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? तो एक अरबी आक्रमणकारी था जिसने भारत पर पहली बार सफल आक्रमण किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? ऑप्शन ए अल्पतगीन, ऑप्शन बी महमूद, ऑप्शन सी सुबुक्तगीन और ऑप्शन डी इस्माइल। आप लोग भी सोचिए अपना यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए अल्पतगीन। गजनी राजवंश का संस्थापक जो था वो अल्पतगीन था। यहाँ पर एक क्वेश्चन और ये भी पूछा जाता है, गजनी राजवंश का जो अन्य नाम क्या था? तो गजनी वंश को यामिनी वंश भी कहा जाता था। अल्पतगीन ने गजनी को अपनी राजधानी बनाया और ये गजनी उत्तर पश्चिम भारत में हिंदू शाही राजवंश का राज्य था। गजनी का विस्तार जो था हिंदू कुश पर्वतमाला तक था। तो यहाँ से इतने सभी पॉइंट कवर होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पर कारण और कथन का दिया हुआ है। कथन ए, महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और कारण है वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना करना चाहता था। ऑप्शन ए तथा बी दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए तथा आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है और ऑप्शन डी ए गलत है परंतु आर सही है। आप लोग भी सोचिए आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए सही है परंतु आर गलत है। देखते हैं, महमूद गजनी ने जो भारत पर 17 बार आक्रमण तो किया था परंतु वह भारत में स्थायी मुस्लिम शासन की स्थापना नहीं करना चाहता था, बल्कि भारत पर आक्रमण करने का उसका एकमात्र कारण था भारत में लूटपाट करना। तो यहाँ पर कथन सही है परंतु कारण जो है दिया हुआ है ये गलत है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, ए सही है परंतु आर गलत है। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था? ऑप्शन ए धंग, ऑप्शन बी विद्याधर, ऑप्शन सी जयशक्ति और ऑप्शन डी डंग। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी विद्याधर।
विद्याधर जो चंदेल शासक था, ये महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। महमूद गजनवी का चंदेलों पर प्रथम आक्रमण जो है 1019 ईस्वी से 20 ईस्वी के बीच में हुआ था, और उस समय चंदेल वंश का जो है पहला शासक ऐसा विद्याधर था जो कि महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ। वह अपने वंश का जो था, चंदेल वंश का सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि चंदेल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो वो था विद्याधर। आगे बात करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? ऑप्शन ए हसन निजामी, ऑप्शन बी उतबी, ऑप्शन सी फिरदौसी तथा ऑप्शन डी चंद्रबरदाई। आप लोग भी सोचिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी उतबी। महमूद गजनवी जो था एक शिक्षित एवं सुसभ्य तथा विद्वान था। वह जो है बहुत विद्वानों का बहुत शौकीन भी सा था और सम्मान भी करता था, कवियों का भी सम्मान करता था महमूद गजनवी। तो इसका जो ये दरबारी प्रसिद्ध इतिहासकार था उतबी था। उतबी ने जो है इसके दरबार में 2 ग्रंथों की रचना की थी। उनके नाम है किताबुल यामिनी तथा तारीख यामिनी। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, महमूद गजनवी के दरबार में उतबी ने कौन कौन से ग्रंथ की रचना की थी, तो उसने किताबुल यामिनी तथा तारीख यामिनी ग्रंथों की रचना किसने की थी? उतबी ने की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, शाहनामा का लेखक फिरदौसी किसके दरबार से संबंधित था? शाहनामा का लेखक जो फिरदौसी था वह किसके दरबार से संबंधित था? ऑप्शन है ऑप्शन ए शुबुक्तगीन, ऑप्शन बी महमूद गजनवी और ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी अल्पतगीन। आप लोग भी सोचिए यहाँ पर सही आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महमूद गजनवी। शाहनामा का लेखक जो फिरदौसी था वो महमूद गजनवी के दरबार का जो था प्रसिद्ध कवि था। यह महमूद गजनवी ने इसे पूर्व के होमर की उपाधि महमूद गजनवी ने दी थी। इसे पूर्व का होमर भी कहा जाता था। किसे? फिरदौसी को पूर्व का होमर कहा जाता था, और ये महमूद गजनवी के दरबार में रहता था। महमूद गजनवी का दरबारी कवि था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ऑप्शन है अबुल फजल, ऑप्शन बी अब्दुल कादिर बदायूनी, ऑप्शन सी अलबरनी और ऑप्शन डी दारा शिकोह। वैसा कौन सा मुसलमान था जो पुराणों का अध्ययन किया था जिसने पहली बार? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अलबरनी। अलबरनी जो था वो पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान था। पहला मुसलमान था वो अलबरनी जो था। उसे इतिहास में ही रुचि नहीं थी, बल्कि उसे खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषधि विज्ञान, गणित तथा धर्मशास्त्र आदि में भी रुचि थी इसको अलबरनी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ऐसा कौन सा प्रसिद्ध इतिहासकार था जो महमूद गजनी के साथ भारत आया था? आप लोग भी सोचिए आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अलबरनी। अलबरनी महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था जो किसके साथ भारत आया था? महमूद गजनी के साथ भारत आया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन अलबरनी के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था, ऑप्शन बी उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत से प्रभावित था, ऑप्शन सी वह संस्कृत का विद्वान था और ऑप्शन डी वह त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। आप लोग भी सोचिए अपना आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। वह एक अलबरनी जो था एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। ये नहीं शब्द को बहुत ध्यान से देखिए, इसे याद रखिए। ये नहीं जो है कई बार क्वेश्चन गलत करा देता है। तो अलबरनी
की एक विशेषता कौन सी थी? वो नहीं थी, वो था एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, और ये सभी उसकी विशेषताएं थी। उसके उस समय के ग्रंथ जो थे वो जीवंत भारत से प्रभावित थे। वह संस्कृत का विद्वान भी था, त्रिकोणामिति का विद्वान था, खगोल विज्ञान का भी विद्वान था, तर्कशास्त्र का भी विद्वान था, गणित का भी विद्वान था। ये सभी जो है अलवर्णी की विशेषताएं थी, बल्कि वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने महमूद गजनी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया? ऑप्शन ए भीमराज प्रथम, ऑप्शन बी भीमदेव, ऑप्शन सी मूलराज, ऑप्शन डी जयसिंह सिद्धिराज। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भीमदेव। महमूद गजनी ने जो है भारत पर जब आक्रमण किया तो उसने सोमनाथ मंदिर को छत विछत कर दिया था। उसके बाद जो है इसका पुनर्निर्माण किसने कराया? तो भीमदेव ने कराया। ये कई बार यूपीपीसीएस आरओ का रिपीटेड क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है, तो इसे आप लोग याद रखिए। सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण जो किसने कराया था? भीमदेव ने कराया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए? ऑप्शन ए मोहम्मद बिन कासिम, ऑप्शन बी महमूद गजनवी, ऑप्शन सी शेर शाह और ऑप्शन डी अकबर। आप लोग भी सोचिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने जो है संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? ऐसे सिक्के चलाए थे जिन पर जो है एक तरफ संस्कृत में कुछ लिखा होता था। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी महमूद गजनवी। महमूद गजनवी ने ऐसे सिक्के चलाए थे जिन पर एक तरफ संस्कृत में कुछ लिखा होता था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य एशिया के किस शासक ने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था? ऑप्शन ए जलालुद्दीन मंगबरनी, ऑप्शन बी गजनी का महमूद, ऑप्शन सी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी और ऑप्शन डी चंगेज खां। आप लोग भी सोचिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मध्य एशिया का जो शासक था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी मध्य एशिया का शासक था। इसने 1192 ईस्वी में उत्तर भारत को जीता था। मध्य एशिया का शासक शहाबुद्दीन गौरी ने 1192 में उत्तर भारत को जीता। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण जो है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर हुआ था। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी को सबसे पहले किसने पराजित किया? मोहम्मद गौरी को किसने पराजित किया? ऑप्शन ए भीम द्वितीय ने, ऑप्शन बी पृथ्वीराज चौहान ने, ऑप्शन सी जयचंद ने और ऑप्शन डी पृथ्वीराज द्वितीय ने। आप लोग सोचिए अपना आंसर क्या होगा। मोहम्मद गौरी को सबसे पहले जो है किसने पराजित किया था? यहाँ पर पहले छूट गया है, कोई बात नहीं। ऐसा कौन सा शासक था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भीम द्वितीय। भीम द्वितीय ने जो है मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था। किसने? भीम द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को सबसे पहले पराजित किया था। मोहम्मद गौरी ने 1178 में जो है गुजरात पर आक्रमण किया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राजा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित किया गया? निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा राजा था जो मोहम्मद गौरी द्वारा चंदावर के युद्ध में पराजित हुआ था? उसे चंदावर के युद्ध में पराजय उसकी हुई थी। ऑप्शन ए पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी जयचंद, ऑप्शन सी कुमारपाल और ऑप्शन डी भीम द्वितीय। आप लोग भी सोचिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जयचंद। जयचंद जो थे उसे मोहम्मद गौरी ने चंदावर के युद्ध में पराजित कर दिया था। किसे? जयचंद को। 1194 में जो है चंदावर का युद्ध हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा थे, कन्नौज के गढ़वाल के राजा थे जयचंद,
इसको पराजित कर दिया था। ये युद्ध जो है किस नदी के किनारे हुआ था, तो ये भी याद रखिए। ये वर्तमान में जो फिरोजाबाद है, इसमें यमुना के तट पर ये चंदावर स्थित है और ये 1194 में चंदावर का युद्ध हुआ था। इसी युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित कर दिया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा युद्ध था जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई? वह कौन सा युद्ध था जिसने जो है भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई, मुसलमानों की शक्ति की स्थापना हुई भारत में? ऑप्शन ए तराइन का प्रथम युद्ध, ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध, ऑप्शन सी पानीपत का प्रथम युद्ध और ऑप्शन डी जो है पानीपत का द्वितीय युद्ध। आप लोग भी सोचिए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन बी तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हुई थी। तराइन का द्वितीय युद्ध जो था 1192 में हुआ था। किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुआ था। इसमें पृथ्वीराज चौहान की जो है पराजय हुई थी और इसी 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध के साथ भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो गई। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी? ऐसा कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने अपने सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई थी? ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी, ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन सी अकबर और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं या कोई और शासक था जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के सिक्कों पर थी जो देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो हर जगह देवी लक्ष्मी की मूर्तियां देखता था, इसलिए उसने अपने सिक्कों पर जो है देवी लक्ष्मी की मूर्ति आकृति ही छपवाई थी। उसने जो अपने सिक्के बाद में चलाए उस पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनवाई। भारत में आक्रमण के बाद किसने? मोहम्मद गौरी ने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? मोहम्मद गौरी का कौन सा दास था जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी और ऑप्शन डी है यल्दौज। ऐसा कौन सा मोहम्मद गौरी का दास था जिसने जो है बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की? आप लोग भी सोचिए राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन सी बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी का एक दास था बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की। मोहम्मद गौरी का एक ये साधारण दास था, इसका पूरा नाम था इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, जिसने 1193 से 1202 ईस्वी के मध्य जो है बिहार पर विजय की थी। इसने नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को जो है तहस नहस कर दिया था। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन सकता है, नालंदा एवं विक्रमशिला बिहार को जो है किसने तहस नहस किया था? तो ये इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी। मोहम्मद गौरी का यह दास था बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी। देखते हैं अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, नालंदा बिहार का विध्वंस किसने किया? नालंदा बिहार जो था वो किसने तहस नहस किया था? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी। अभी पिछले क्वेश्चन में ही हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ये बख्तियार खिलजी था ये मोहम्मद गौरी का दास था और इसने जो है नालंदा बिहार को तहस नहस कर दिया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी जो था इसने नालंदा बिहार को तहस नहस कर दिया। फ्रेंड्स, यदि आपको ये टेस्ट सीरीज यूजफुल लग रही हो और हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर व्हाट्सएप करके सभी क्वेश्चन की पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं।